की प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य किया है। पुलिस ने, आपको ध्यान होगा, पिछले साल जब कार्यभार ग्रहण किया था तब 10 प्राथमिकताओं के बारे में जिक्र किया था। इन प्राथमिकताओं ने पूरे वर्ष में कार्यों को एक स्पष्ट दिशा दी है और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। ये सभी प्राथमिकताएं नागरिक केंद्रित प्राथमिकताएं हों, इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो पिछले 9-10 साल से चल रही है, उसको और अधिक धारदार बनाते हुए सभी प्रकार के क्राइम्स को इम्पोर्टेंस देते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की गई है। इसका मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7-8 सालों में तो अपराधों में काफी कमी आई ही है। गत वर्ष भी इन सभी जो मेन अपराध थे उनके सभी हेड्स में अपराधों में कमी आई है। महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा का जो कार्यक्रम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 5 वर्षों में मिशन शक्ति के द्वारा एक समग्र कार्यक्रम जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलाया जा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस नोडल एजेंसी के रूप में लीड कर रहा है। गत वर्ष इसमें एक प्रमुख संस्थागत चेंज किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया और प्रदेश के समस्त थानों पर मिशन शक्ति केंद्र के नाम से संस्थागत परिवर्तन किए गए। इनमें जो तैनात कर्मी थे हमारे, उनको विशेष प्रशिक्षण दिए गए और अपराधों के, खासतौर से सामाजिक अपराधों जैसे दहेज के, घरेलू झगड़ों के, अल्प वयस्क जो बालिकाएं हैं उनके भगाने के मामले जो हैं, इनके बारे में उन्हें अवेयर किया गया। जो यंग लड़के हैं उनके परिवारों को भी अवेयर किया गया और इस प्रकार के सामाजिक अपराध जिस पर सामान्यतः ये माना जाता है कि ये एक पुलिसिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती, इन सभी सामाजिक अपराधों में भी कमी दर्ज की गई। इन मिशन शक्ति केंद्र में महिलाओं की बात को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया जो वहाँ के कर्मी थे और यही कारण है कि अब प्रदेश में किसी भी कोने में कोई भी महिला अपना अपराध के बारे में जब जाती है थाने पर, तो वहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र के जो हमारे कर्मी हैं उनकी बातों को धैर्यता से सुनते हैं, धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उसका जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो करते हैं। जब PSP उसके माध्यम से 76 दिवंगत पुलिस कर्मियों को, जो हमारे एक्सीडेंट्स में जिनकी डेथ हुई हैं, उनके आश्रितों को कुल 137 करोड़ रुपए, मतलब रफली करीब 1.5 करोड़ रुपए प्लस पुलिसकर्मी अभी लगभग बढ़कर के 2.25 करोड़ रुपए नए वाले पैकेज में जो भी निगोशिएट हमने किया है उनसे, तो 2.25 करोड़ रुपए पहुंच गया है, तो उनको दिया गया है। इसके अलावा इसमें पहली बार फैमिली पेंशनर्स तक इसको बढ़ाया गया है। सेवारत पुलिस कर्मियों के लिए 2.25 करोड़ तक, पेंशनर्स के लिए 85 लाख तक और फैमिली पेंशनर्स के लिए 37.5 लाख तक के बीमा कवर इसमें उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार से पुलिस कर्मियों के मेधावी बच्चों के लिए लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में और गाजियाबाद में और प्रयागराज में 200 की क्षमता वाले छात्रावास भी प्रस्तावित हैं। प्रत्येक जनपद PSC वाहिनी और इकाइयों में नोडल ऑफिसर्स के साथ डेडिकेटेड पुलिस वेलफेयर सेंटर बनाए गए हैं जिसमें वेलफेयर का काम किया जाता है। अभी तक हमारे 1900 विद्यार्थियों को, जो हमारे पुलिस परिवार के हैं, उनको कैरियर काउंसलिंग दी गई है। वामा सारथी जो है वो पुलिस परिवार के जो कार्य हैं, जो उनके वेलफेयर एक्टिविटीज उनको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसमें अभी तक 1436 महिलाओं को और युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी गई है और करीब 51,000 लोगों को वेलनेस कैंप्स में मुफ्त मेडिकल की सुविधाएं दी गई हैं। ये लगातार ये गतिविधि भी आगे चल रही है। यातायात प्रबंधन में जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट करीब 6 महीने पहले शुरू किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का यातायात के बारे में और खासतौर से एक्सीडेंट्स के बारे में बहुत ही संवेदनशील नजरिया है। वो अक्सर इस मीटिंग में इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि एक्सीडेंट के मामले में जो डेथ्स होती हैं
उनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, और वो ऐसे नागरिकों की डेथ होती है जिनका किसी भी अपराध से कोई सरोकार नहीं है। अधिकतर ये डेथ्स या तो गाड़ियों के प्रॉपर फिटनेस न होने के कारण, यातायात के संचालन में दिक्कतें होने के कारण, यातायात के नियमों का पालन न होने के कारण, या इंजीनियरिंग इश्यूज जो सड़कों के होते हैं उनके कारण होते हैं। इसके लिए जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के तहत करीब 573 क्रैश कंट्रोल टीम्स का गठन करके एक संस्थागत व्यवस्था बनाई गई है। और जब से ये आंकड़े ट्रैफिक के एक्सीडेंट संबंधी शुरू हुए हैं लेना, तब से पहली बार इस क्वार्टर में एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी आई है, फैटेलिटीज की संख्या में कमी आई है। वरना क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सड़कें लगातार संकुचित हो रही हैं, सड़कों की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, जिससे कि स्पीड लोगों की बढ़ रही है, तो इस कारण से लगातार एक्सीडेंट्स एक अपवर्ड ट्रेंड में थे। बट ये संस्थागत इंटरवेंशन से, जिसमें कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, उन लोगों को ट्रेन किया गया है, जो भी इंप्रूवमेंट्स माइक्रो लेवल पर हर एक स्ट्रेच में होने हैं, उन स्ट्रेचेस में उनके द्वारा इंप्रूवमेंट सजेस्ट किए जा रहे हैं। जिन इंप्रूवमेंट्स को वो स्वयं कर सकते हैं, उन इंप्रूवमेंट्स को वो स्वयं कर रहे हैं, और जो इंप्रूवमेंट्स डीएम की अध्यक्षता में हर एक जिले में कमेटी होती है, उनको वो रिकमेंड करते हैं, जिसका फॉलोअप किया जाता है। तो इसके चलते करीब 11.5% मृत्यु में कमी आई है और 7.5% दुर्घटनाओं में कमी आई है। इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी 573 क्रैश कंट्रोल टीम्स हैं, सभी 1600 थानों में, या जहां पर आवश्यकता हो वहां पर इनको खड़ा किया जाएगा, इनको ट्रेन किया जाएगा, इनको इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक्सीडेंट्स की संख्या में और भी अधिक कमी की जाए, जिससे कि इस अनावश्यक रूप से होने वाली जनहानि को रोका जा सके। डीजीपी राजीव कृष्ण के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आपको बताते चलें कि परमानेंट डीजीपी बनने के बाद ये पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और खास करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के में सिग्नेचर बिल्डिंग में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और विशेष ये रहा कि अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उनको ले करके दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, किस तरीके से सख्ती लागू करनी है, जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और निश्चित ही पूरे उत्तर प्रदेश में सुशासन व्यवस्था को लेकर के लगातार डीजीपी के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, और आने वाले समय में जो अपराध की सीमा है उसको कम करने का काम किया जाएगा। प्राइम भारत से राज किशोर बारी, लखनऊ से।